नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र लगातार हंगामेदार होता जा रहा है और हंगामा उस समय और बढ़ गया जब विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे। दरअसल आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ने कहा है कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव लाया है उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होगा। इस बयान को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। सर्वजीत ने कहा कि यह संविधान के नियमों का उल्लंघन है, जिस पर मंत्री विजय चौधरी ने मोर्चा संभाला। विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास का काम करती आई है। आईपी गुप्ता, ये आपके नियमावली से जुटा हुआ है महोदय। ये आपके नियमावली से जुटा हुआ। देश राज्य में कल्याण को बढ़ावा देने की बाध्यता दी गई है महोदय। किसी एक क्षेत्र या वहां की जनता को दंडित करने की नियत से विकास का रोकना ये मनमाना राज्य कार्य माना जाएगा। जब कोई माननीय मंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सरकार आपकी भी जिम्मेवारी थी बिल्कुल कि वह व्यक्ति प्रोसीडिंग में वो शब्द नहीं आना चाहिए। मंत्री अशोक चौधरी जी ने सदन में कहा कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव लाया है उसके क्षेत्र में काम नहीं होगा। ये अखबारों ने बयान में छापा है। लोग किसी प्रकार का भेदभाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार न कभी की है न कभी करेगी। यह हम सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। महोदय, आप भी साक्षी रहते हैं, कभी कभी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य कभी कभी हास्य व्यंग्य में कुछ आदान प्रदान करते हैं और ऐसी परंपरा रही है कि उस तरह के मामलों को इस तरीके से गंभीरता से नहीं लिया जाता है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार किसी भी हालत में किसी प्रकार का विपक्ष के माननीय सदस्य हो, ये तो हम लोगों का रिकॉर्ड जनता ने देखा है। कोई हमको वोट दे न दे, हम लोगों ने सबके हित में काम किया है और बिहार के समाज के सभी वर्ग के लोग इस बात के साक्षी हैं। अशोक चौधरी ने कुछ कहा, विजय चौधरी को सफाई देनी पड़ी और गंभीर मसला इसलिए क्योंकि सरकार की साख पर सरकार जिस ट्रैक रिकॉर्ड की बात करती है, सरकार के उस ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल खड़ा हुआ है कि सरकार अपने समर्थकों और अपने विरोधियों के साथ दोहरा व्यवहार करती है। विपक्ष इस मामले को लेकर हंगामा खड़ा करता दिख रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है, हास्य व्यंग में कुछ बातों का आदान प्रदान किया गया। इस तरह की सफाई विजय चौधरी देते सुने जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे अशोक चौधरी ने जो कहा है उस गंभीर मसले को नजरअंदाज किया जाएगा विपक्ष के द्वारा? बड़ा सवाल है। सहयोगी प्रीतम पूरे सत्र की कार्यवाही पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रीतम, सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन कुमार सर्वजीत ने जो आरोप लगाया है उसे सबसे गंभीर कह सकते हैं। सरकार की साख पर सवाल उठाना कह सकते हैं कि सरकार अपने समर्थकों और विरोधियों के साथ दोहरा व्यवहार करती है। और देखिए, कुमार सर्वजीत आरजेडी के लब्ध प्रतिष्ठित विधायक हैं और शुरू से ही सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं, लेकिन उनका ये आरोप है। लेकिन अगर 20 साल नीतीश कुमार की सरकार का रिकॉर्ड आप देखें तो विजय चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि कभी भी किसी भी जाति से, समुदाय से कभी भी कोई वैर भाव नहीं किया गया और किसी से कोई असमानता नहीं की गई है। खासकर सरकार के खजाने पे सबका बराबर अधिकार रहा है और ये बिहार में 20 साल में जो विकास हुआ है उसको लोगों ने देखा है और हर क्षेत्र का विकास हुआ है। इसलिए ये एक आरोप है। चूंकि क्या है कि इस बार आरजेडी के लोगों को या विपक्ष के लोगों को अभी वो 10 साल पहले
का जो फोबिया है वो उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। 3 महीने पहले ही चुनाव परिणाम आया है। 2015 में आरजेडी काफी मजबूत स्थिति में थी, 2020 में आरजेडी काफी मजबूत स्थिति में थी, यानी संख्या बल के आधार पे उनको सदन में बोलने का काफी मौका मिलता था। लेकिन चूंकि अब उनकी संख्या ही नहीं है, 26 विधायक आरजेडी के हैं, 6 विधायक कांग्रेस के हैं, मुश्किल से जब नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो उनको बोलने के लिए 18 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये स्थिति है, तो इसीलिए उनका ये आरोप था, लेकिन आरोप में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल अब हम बात करते हैं दीपक, जो दूसरे मसलों पे आज बिहार विधानसभा में चर्चा हुई है। दरअसल आज पहली बार दिखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का सुर एक सुनाई दिया। मसला क्या था? मसला ये था कि मुख्यमंत्री क्षेत्राधिकार योजना, जिसके तहत विधायकों को 4 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, अलग अलग विभाग की तरफ से सड़कें हैं, पुल हैं, अस्पताल है, अलग अलग योजनाओं के लिए जो 4 करोड़ रुपए आवंटित सालाना किए जाते हैं, उसको एक सुर से 8 करोड़ रुपए की मांग की गई। नगर विकास राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से इसकी मांग की गई और पूरा सदन, पूरे बिहार विधानसभा में पूरे सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक एक साथ खड़े हो गए कि नहीं, महंगाई काफी बढ़ गई है, ईंट है, सीमेंट है, छर्री है, बाकी रेत है, इन सब चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं, लिहाजा 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ की राशि की जाए। हालांकि विजय सिन्हा ने कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन पहली बार ऐसा दिखा कि इस मुद्दे पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर एक साथ थे। एक महत्वपूर्ण विषय जीतन राम मांझी की पार्टी हम की विधायिका दीपा कुमारी ने, ज्योति देवी ने उठाया था। दरअसल क्या है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा कुछ शिक्षकों को गेस्ट टीचर्स को नौकरी से हटा दिया गया था। तो ये ज्योति देवी सरकार में शिक्षा मंत्री और उनके पास चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, तो उनसे ये जवाब चाह रही थी कि जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया है उनके बारे में शिक्षा विभाग क्या कर रहा है। तो वो चाह रही थी कि उन्होंने ये पूछा कि जो 500 से ज्यादा जिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में गेस्ट टीचर्स को हटाया गया है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुनील कुमार का जवाब था कि ये मामला कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तो फिर उन्होंने सरकार से फिर सवाल किया कि हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी है, हम लोग कानून बनाते हैं, कोई नया कानून बना दीजिए। 500 लोग जो सड़कों पे चले गए हैं उनको रोड से बोर्ड पिलाइए, इस तरह की मांग की गई। एक और मांग की गई जिसे सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव काफी असमंजस में हो गए। सरकार के लोगों ने, दरअसल जदयू के विधायक है नरकटिया से, चंपारण में नरकटिया विधानसभा से है, वहाँ विशाल कुमार विधायक है, उन्होंने सरकार से ये पूछा कि यूरिया की काफी कालाबाजारी मार्केट में हो रही है और जो बिहार की खाद है वो नेपाल जा रही है। तो उन्होंने कई बार रामकृपाल यादव ने कई बार इस सवाल को टालना चाहा, लेकिन सरकार के काफी विधायक एक सुर में खड़े हो गए और उनको नीरज कुमार बबलू जब पूर्व पीएचडी मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, जदयू के विधायक का कहना बिल्कुल सही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है और यूरिया के लिए पैक्स पे और दूसरे सेंटर पे सुबह ही किसान 4 बजे पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद लाठी चलाई जाती है और इसके बावजूद किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पाती है। तो आज तमाम तरह की सार्थक चर्चा हुई है, हो हंगामा थोड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद सदन हो या विपक्ष हो सत्ता पक्ष, सबकी तरफ से तारांकित शून्यकाल, प्रश्नकाल, सारे तरह के में सवाल जवाब का सिलसिला हुआ और 1 बजे विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी दीपक। धन्यवाद प्रीतम इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करता दिखा, सरकार पर हमलावर भी दिखा, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से तमाम विषयों पर जवाब भी दिया गया सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को।